नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बिष्टुपुर फुटपाथ पर बैरिकेडिंग के विरोध में चैम्बर के सदस्यों समेत व्यापारी उतरे सड़कों पर, मुख्य सड़क किया जाम। मानगो में मकान खाली करने को कहने पर भाड़ेदार ने मकान मालिक की पिटाई कर दी। यो हनी सिंह के शहर में होने वाले कार्यक्रम का विरोध शुरू। सिखों के बाद अब भोजपुरी नवचेतना मंच ने कार्यक्रम का विरोध किया। और मांगो के ट्रांसपोर्टरों ने घात लगाकर ट्रकों से चोरी करते 4 युवकों को पकड़ा। जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया। अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर फुटपाथ पर बैरिकेडिंग लगाने के विरोध में चैम्बर के सदस्य एवं व्यापारी सोमवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बिष्टुपुर मुख्य मार्ग को कुछ घंटे के लिए बाधित भी कर दिया, जिससे आम लोगों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। जिसको द्वारा बिष्टुपुर फुटपाथ में बैरिकेडिंग की गई है। इससे सुरक्षा के साथ सौंदर्यीकरण तो हुआ है, मगर व्यवसायी वर्ग और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका जोरदार विरोध आरंभ कर दिया है। सोमवार को चैम्बर के सदस्यों व व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर खूब हंगामा किया एवं कुछ घंटे के लिए बिष्टुपुर मुख्य सड़क को अवरोध कर दिया। इससे यातायात बाधित हो गई और दोनों तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे आम लोगों से व्यवसायियों की नोकझोंक भी हुई। जबरदस्ती बहस मत कीजिए, हम लोग का सवाल है। एक आदमी को बोलोगे कोई इसीलिए ना हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा गाड़ी निकल रहा है ना भाई, हम लोग सारा लोगों को हॉस्पिटल ले जाना है। चैम्बर के सचिव सत्यनारायण अग्रवाल और अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने कहा कि जुस्को ने वायदा खिलाफी की है और इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिष्टुपुर बाजार की स्थिति वैसे ही खस्ता हाल में है, व्यापार एकदम नहीं है और उसके बाद साजिश करके जिसको बिष्टुपुर का बाजार बंद करने पर तुली हुई है। बिष्टुपुर की जितनी मेन रोड की दुकानें हैं उनके सामने ग्रिल लगा दिया जा रहा है। अगर जब ग्रिल लग जाएगा तो कस्टमर कहाँ से आएंगे? कस्टमर कहाँ से आएंगे? पहले भी काम स्टार्ट किया गया था। एसडीओ साहब, डीसी साहब उसमें इंटरफेरेंस किए थे। एसडीओ साहब के आश्वासन पर काम बंद हो गया था और बोले थे कि चैम्बर और सब दुकानदारों से बात करके फिर नतीजा निकलेगा। बेगर किसी वार्ता के रात में 12 बजे चोरी से ठेकेदार के द्वारा काम स्टार्ट किया गया। पूरा दुकान में लाइन से ग्रिल लगा दिया गया। उसके विरोध में दुकानदार सब आक्रोशित है और उस आक्रोश का नतीजा है कि वो रोड जाम करने पर अपनी दुकान बंद करके रोड जाम करने पर बैठे। सारी दुकानों के सामने जिसको के द्वारा ब्रैकेटिंग की जा रही थी। हमने उपायुक्त महोदय, एसडीओ साहब और जिला प्रशासन से दुर्गा पूजा के पहले बात की थी कि ये उचित नहीं है, हमारे व्यापारियों का व्यापार खराब होगा, आप इसको तत्काल रोकिए। एसडीओ साहब को, डीसी साहब को लिखित प्रतिवेदन भी हम लोगों ने दिया था। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जुस्को के साथ हम लोग आपकी बैठक एक कराएंगे और बैठक कराने के बाद में हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज पता चला कि रातों रात सारा काम कर दिया गया है, जो कि वादा खिलाफी तो है ही है, जिसको की सरासर गुंडागिर्दी है। और इस गुंडागिर्दी के खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और किसी भी कीमत पे ये ब्रैकेटिंग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि हम लोगों ने सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को पहले ही लिखित में दे दिया जा चुका है और उसके बाद में रातों रात काम कराना ये कहीं से भी उचित जान नहीं पड़ता है। अगली खबर है, जहां भाड़ेदार द्वारा मकान खाली न करने पर मकान मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाड़ेदार की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे वह एमजीएम अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर है। साक्षी रामलीला मैदान के पास विजय तिवारी के मकान में गौतम पाल नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ भाड़े में रहता है। पिछले कुछ समय से मकान मालिक कन्हैया लाल ने मकान खाली करने का दबाव बनाया। गौतम पाल ने कहा कि दूसरा मकान मिलते ही वह चला जाएगा, मगर कन्हैया लाल ने उसकी एक ना सुनी और सोमवार को जबरन घर में घुसकर उसके सामान फेंकने लगे और अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। दीपक पाल घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती है। कन्हैया लाल का 3 लड़का है, उसका वाइफ साथ में भड़का रही थी कि मारो इन्हें, जान से मार दो। कहाँ रहते हैं? हम साक्षी रामलीला मैदान में रहते हैं जी। मेरा नाम गौतम कुमार पाल है।
और वो कन्हैया लाल का तीनों लड़का है, काफ़ी गुंडागर्दी करते हैं और हमें घर से बेदखल करने की कोशिश हमेशा से लगे हुए हैं। आज उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हथियार लेके मुझे मारने के लिए आए। जब मैंने उनका विरोध किया तो हथियार से जान मारने की धमकी दिए, चाकू से हमला किया, भुजाली से हमला किया, रड से हमला किया। अब बोला तुमको जान से मार ही देंगे और मीटर तोड़ दिया तुम लोगों ने और घर में तोड़ फोड़ किया। एक गले में चेन था, चेन भी छीन लिया। तुम्हारा भतीजा लोग को मारा ना और भतीजी लोगों को भी हाथ चलाया, जबकि भाभी के ऊपर भी हाथ चलाया। और शहर में मशहूर गायक हनी सिंह के कार्यक्रम का विरोध आरंभ हो चुका है। पहले सिख समुदाय द्वारा और फिर भोजपुरी नवचेतना मंच ने हनी सिंह के कार्यक्रम को हर हाल में रोकने की प्रतिबद्धता दिखाई है। यो यो हनी सिंह का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को टेल्को के मूलगांवकर स्टेडियम में होना है। अपने कुछ विवादित गानों के लिए मशहूर हुए हनी सिंह के कार्यक्रम का विरोध भी आरंभ हो चुका है। सोमवार को भोजपुरी नवचेतना मंच ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। मंच के अध्यक्ष अप्पू तिवारी ने कहा कि हनी सिंह के गीत अश्लीलता के पूट वाले होते हैं और कार्यक्रम को रोक लगाने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। हनी सिंह का कार्यक्रम हो रहा है टेल्को में, टाटा मोटर प्रबंधक के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और एक सोनारी के प्रायोजक कमेटी है जो अश्लीलता के प्रगाढ़ में डूबे हुए हैं। हनी सिंह उसका भोजपुरी नवचेतना विरोध करती है और इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो, इसके लिए हम लोग डीसी से गुहार लगाने हैं। अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो शहर में हम लोग आंदोलन करेंगे और इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े हम लोग उठाएंगे। उसकी पूरी जवाबदेही जो जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो प्रायोजक है टाटा मोटर प्रबंधक होंगे। वही अगली खबर है जहां मानगो कुमुड़ बस्ती में सोमवार को ट्रांसपोर्टरों ने घात लगाकर खड़ी ट्रकों से चोरी करते 4 युवकों को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। मानगो ट्रांसपोर्ट नगर व आसपास पिछले कई दिनों से ट्रकों से पार्ट्स व माल चोरी हो रहे थे। सोमवार को ट्रांसपोर्टरों ने घात लगाकर 4 युवकों को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा। पहले तो चारों की उन्होंने जमकर धुनाई की, फिर उन्हें पुलिस को सौंप दिया। उनको बताने में क्या जितना पूछ रहा उतना बोला ना, मारना सब आदमी मारिए, जितना मारना मारिए। अभी क्या बोला शरीफ आदमी को हम लोग बहुत दिन से नहीं मारे हैं, मार के बर्बाद पूरा सेटिंग करना तो क्या हुआ पिक्चर खाना नहीं देंगे, तेजाब डालेंगे, खाना भी लोग को नहीं ले जाएगा, मारेंगे मारिए मारिए मैनेज होगा तो गिरा देंगे, फिर क्या रखिएगा मैनेज हो जाएगा। आप पकड़ के सामान पकड़ के लगे थे हम तो 2.5 लाख रुपए के सामान पकड़े। ट्रांसपोर्टर शकील खान ने बताया कि चारों युवक मानगो क्षेत्र के ही हैं और पिछले कुछ अरसे से वे अपने इरादों को अंजाम पहुंचा रहे थे। ट्रांसपोर्ट का थ्रू इस चोर लोग ड्राइवर को फुसला के जो भी करके अंदर से 40 टन माल निकाल लिया है चोरी का, और कहीं लोग हाईवे में बेचने का प्रोग्राम बना रहा था। स्टाफ को पता चल गया, इसका चलते लोगों को पकड़ लिया। 20-25 लाख रुपए का आप कैसे बताए? तो इतने लोग हैं, ये लोग तो अभी 4 पकड़ा है, 3 पकड़ा है, एक ड्राइवर है। गुरु भाई हर पे पता चलेगा क्लियर होने से। मानगो थाना के एएसआई शशि चंद्र शर्मा ने कहा कि चारों से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही कोई नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। हम यही जानते हैं लोग पकड़ के लोग रखा है। अब आगे पकड़ा है, क्या चीज का आरोप में पकड़ा है? ये हम नहीं कह सकते कुछ क्राइम क्या है, क्या चीज का आरोप में पकड़ा है? भाई आरोप कोई सामान चोरी करके ले जा रहा है, चोरी सामान का आरोप है। 4 लड़का लोग है। भोजपुरी संघ के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और विधायक बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक भोजपुरी संघ के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बारीडी दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के गणेश यादव, आजसू के नवीन सिंह व राम पुकार राय समेत दर्जनों ने कांग्रेस का दामन थामा।
प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और विधायक बन्ना गुप्ता ने आनंद बिहारी दुबे का जोरदार स्वागत किया। आदरणीय सुखदेव भगत जी आपके बीच उपस्थित हुए हैं और हम माननीय अध्यक्ष जी का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो हम अभिनंदन करते हैं उनका उपस्थित। तो माननीय बिहारी दुबे के बारे में मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा शायद कोई नहीं जानता हो, क्योंकि जो मेरा नेचर है, जो मेरा कल्चर है, जो मेरे लड़ने और भिड़ने की प्रवृत्ति है, जो चाहे जुल्म का बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे गुंडों की बात हो, आनंद बिहारी दुबे और बन्ना गुप्ता हम समझते हैं कि जैसे माँ और मौसी का रिश्ता है, एक माँ का बेटा है, एक मौसी का बेटा है, हम दोनों भाई हैं, ये मैं रिश्ता समझता हूँ। क्योंकि उसकी सोच, उसके काम करने का तौर तरीका, वो सारा कुछ हमारा उसका मिलता है। क्योंकि हम भी अन्याय का प्रतिकार करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं और उसकी भी पहचान अन्याय के प्रतिकार के नेता के रूप में उसकी पहचान जमशेदपुर में है। इसलिए मुझे आज फख्र और गर्व है कि आज आनंद बिहारी दुबे जैसा नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है। इसके लिए हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि आप मनोबल मत गिराइए। ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी समुद्र है। आपको लग रहा होगा, आज चूंकि पहला दिन है, आपको लग रहा होगा कि 3 बजे से रात 9 बजने आ गया है और नेता नहीं आए हैं। नेता हो सकता है कि नेता कहीं ना कहीं फंसे हो। उसी का जीता जागता उदाहरण महेंद्र सिंह और राजेश शुक्ला है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये पार्टी मजबूत है, वैचारिक है और इस पार्टी की ठोस नीतियां हैं। तो भी एक मुकाम पर था, एक सम्मानजनक स्थिति में था, उसकी एक अपनी पहचान थी, अपना वजूद था और आंसू में भी वो बहुत सम्मान का हकदार था। लेकिन एक विचारधारा थी, जिस विचारधारा को वो मानने को तैयार नहीं था। वो विचारधारा ये थी कि वो देख रहा था कि कहीं ना कहीं नीतिगत मामले में बाहुबली लोगों का वर्चस्व हो जाएगा और नीति और सिद्धांत को बाहुबली जो है श्रद्धांजलि दे देंगे। इसलिए उसने अस्वीकार कर दिया और उस विचारधारा को तोड़ दिया और कांग्रेस के पास चला आया। आनंद बिहारी दुबे जी अपने हजारों समर्थकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि निश्चित रूप से वो न केवल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए, परंतु कांग्रेस के जो विरासत में जो चीजें हैं, जो परंपराएं हैं, जो उसके सिद्धांत है, जो उसकी नीतियां हैं, जो उसके खूबसूरत पहलू धर्मनिरपेक्षता का जो दामन है, उसे आप अगर आज थामे हैं तो उम्मीद करता हूँ ये जो गंगोत्री है आने वाले समय में एक गंगा का स्वरूप धारण करेगा। वहीं मानगो जवाहर नगर में मकान खाली करने को कहने से क्षुब्ध भाड़ेदार ने मकान मालिक की पिटाई कर दी, साथ ही उसकी पत्नी को उठा लेने की धमकी भी दी। उपायुक्त कार्यालय न्याय की गुहार लेकर पहुंचे अमरजीत सिंह व पत्नी हरप्रीत कौर ने बताया कि बनेश्वर महतो पिछले कई अरसे से उसके मकान के एक हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। सोमवार को मकान खाली करने की मांग पर उसने अमरजीत सिंह पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी उठा लेने की धमकी दी। हरप्रीत कौर ने बताया कि मानगो थाना भी उनका सहयोग नहीं कर रहा है। थाना प्रभारी ने उसकी शिकायतों को हंसकर टाल दिया। होटल के बाहर में टेम्पो खड़ा था, ऑटो खड़ा था, हम ही लोग का बाउंड्री में ऑटो खड़ा था। इनको आके बोलता है मेरा आदमी को ऑटो हटाएगा या नहीं। ये बोले अभी नाश्ता करने के बाद वो हटा देगा। कॉलर पकड़ लिया और इसके छाती में 2-3 मुक्का मारा। एक चिल्लाता हुआ मेरे पास चला आया और हम बाहर निकले और बीच में खड़े हो गए। तो हमको बोलता है तो कपड़ा खींच के हम तुमको भी उठा के यहाँ से ले जाएंगे। तुम अपने आप को क्या समझती है? मानगो एसपी थाना, मानगो थाना एसपी सब मेरा पॉकेट में है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन बोलता है? बटेश्वर पांडे बोला है ये वाला बात। उसके बावजूद हम लोग ऐसे ही मार में ही मानगो थाना में गए, उसके बावजूद भी मानगो थाना प्रभारी बड़ा बाबू कोई सुनवाई नहीं किया। सुंदरनगर थाना अंतर्गत नीलडुंगरी के पास रविवार को पार्वती नामक यात्री बस ने पादरी को धक्का मार दिया, जिससे पादरी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आक्रोश में आकर बस में आग लगा दिया।
रविवार को सुंदरनगर में नीलडुंगरी के पास बस के धक्के से घायल पादरी आस्कर को बुरी तरह घायल अवस्था में टीएमएच में भर्ती कराया गया है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दिया। बस के चालक व खलासी फरार हो गए। बाद में डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने वहां पहुंचकर मामले को शांत कराया। वही शिव पार्वती बस वाला उनको मार दिया। वो जख्मी हालत में अस्पताल में है, लेकिन हालत ठीक है। पब्लिक आक्रोशित पब्लिक बस में आग लगा दी। शिव पार्वती बस है जो किरीबुरू से आ रही है। भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष उषा पांडे ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिताकर प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। साक्षी धालबुंग क्लब में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में काफी गहमागहमी रही। प्रदेश अध्यक्ष उषा पांडे ने अपने संबोधन में आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में एसपी दिनेशानंद गोस्वामी, रघुवर दास के अलावा बड़ी संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। बंगला समाज द्वारा सोनारी में विद्या सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। बंगाली समाज में दुर्गा पूजा के बाद विद्या सम्मेलन का पुराना प्रचलन है। सोनारी कम्युनिटी हॉल में आयोजित विद्या सम्मेलन में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश हुए। आज हमारे सोनारी कम्युनिटी सेंटर में विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस विजय सम्मेलन में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में लोगों को एक साथ में मिलना जुलना, जो बाहर में भी जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी सारे लोग यहाँ आते हैं और एक सुंदर वातावरण होता है और जिसमें सब लोग मिलके मुँह मीठा भी करते हैं और सुंदर प्रोग्राम का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा लेते हैं। शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने रविवार को कहा कि भोजपुरी व अन्य गैर जनजातीय भाषा में परीक्षा देकर पास होने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द किया जाएगा। इस पर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने रविवार को अपने शहर प्रवास के दौरान कहा था कि शिक्षा पात्रता परीक्षा में भोजपुरी व अन्य गैर जनजातीय भाषा में परीक्षा देकर पास होने वाले परीक्षार्थियों का रिजल्ट रद्द होगा। इस पर भोजपुरी भाषा भाषी व अन्य आपत्ति प्रकट करने लगे हैं। शिक्षा मंत्री के इस बयान से खफा भोजपुरी नवचेतना मंच ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान बेहद आपत्तिजनक है। उनका नेतृत्व अप्पू तिवारी कर रहे थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव का जो बयान आया कि भोजपुरी भाषा में जो परीक्षा शिक्षकों की बहाली हुई थी उन लोगों को रद्द करने का उनका जो बयान है, इसका हम लोग पूरी तरह से खंडन और विरोध करते हैं कि मंत्री जी ने भाषा का प्रयोग किया। उनको मेरे समझ से ये नहीं लग रहा कि उनको जानकारी है कि झारखंड में अभी भी बहुत से ऐसे जिले हैं, 5-6 जिले, जहाँ पे भोजपुरी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और वो जानकारी के अभाव में इस तरह का अनर्गल बयान दे रही है। इससे झारखंड प्रदेश में जो आपसी भाईचारा से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, वो ये विवादास्पद बयान दे करके यहाँ के लोग में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है और सिर्फ राजनीति, सस्ती राजनीति और लोकप्रियता हासिल करने का। सोमवार को सोनारी ओल्ड सीपी क्लब में छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। वार्षिक आम सभा में छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 150 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें समाज के विकास एवं शिक्षा, रोजगार आदि के क्षेत्र में आ रही बाधा और उसे दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष तिलक राम ने बताया। सोसाइटी का जो मीटिंग होता है वो आम सभा में हम लोग किए हैं। उस आम सभा में हम लोग जितने भी मेंबर्स और कमेटी मेंबर्स का जो भी विचार विमर्श होता है और उस विचार विमर्श को रखते हुए हम लोग सोसाइटी का जितना भी भला हो सके उसमें हम लोग बात करते हैं या काम करते हैं। कितने लोग बैठक में शामिल हुए? बैठक में हम लोग का करीबन 123 आदमी थे।
जिला महिला कांग्रेस की अग्रणी नेता शिखा चौधरी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर स्पष्ट किया कि वो ही जिला अध्यक्ष हैं और विरोधियों द्वारा फिजूल की बातें फैलाई जा रही हैं। जिला महिला कांग्रेस में चल रहे विवादों को देखते हुए सोमवार को शिखा चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर स्पष्ट किया कि जिला अध्यक्ष वो स्वयं हैं और जो भी अनर्गल बयानबाजी हो रही है सभी झूठे और मनगढ़ंत हैं। दबंगई दिखाती है तो दबंगों के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी नीति पे चलती है, अपनी नीति पे करेगी काम। जो इस नीति को लेके चलेगा उसको कोई नहीं निकाला है, न निकालेगा। और मैं काम कर रही हूँ, मैं जिन महिलाओं को जोड़ने की काम करती, तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए मैं ही नगर अध्यक्ष नहीं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जिला को तब तक चलाऊंगी जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश नहीं आता है। धतकीडी हरिजन बस्ती में एक मकान विवाद में दो भाई आपस में भिड़ गए और मामला थाना पहुँच गया। एसएसपी के पास गुहार लेकर पहुंचे अमित कुमार सिंह ने बताया कि धतकीडी मेडिकल बस्ती स्थित मकान को लेकर उसके भाई श्याम सुंदर सिंह से विवाद चल रहा है। सोमवार को अपने भाई से हिस्सा मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई। मेरे भाई के बीच में पैसे के लिए विवाद था, तो 18 जुलाई को उसने मेरा जो घर है जिसमें 2 हिस्से का हम लोग है, दोनों भाई का हिस्सा है, वो अकेले सर भेज दिया। जब हमें पता चला तो कहा कि जो पैसा लेना है मेरे घर पे आके पैसा ले लो। उसके तहत सर जब मैंने उनके घर गए पैसा लेने के लिए, वो उसका वाइफ और जो घर खरीदा उसको और उसका वाइफ मुकेश तिवारी नाम है, उन्होंने 4-5 लोग मिलकर हमारा ऊपर हमला किया सर। और जब मैंने थाना कोर्ट में केस जब कोर्ट से थाना पर गया, थाना प्रभारी को कहा गया, थाना प्रभारी मेरा सहयोग किया, पर जिसे थाना प्रभारी आयोग बनाया गया वो सर मुझसे 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे और मुंशी भी 10,000 रुपये मांग कर रहे थे। बोले जब तक पैसा नहीं देगा तब तक केस नहीं करेंगे। कल उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया पर स्टेटमेंट पूरा नहीं सुना, अपना मन से लिखे जा रहे थे, मेरा बात नहीं सुन रहे थे। उनको कहा भी गया कि सर अभियुक्त जो गाड़ी से मेरे को बार सर धमकी दे रहा, फ़ोन नंबर दिया, जो गाड़ी से मेरे को तान रहा था हमला करने के लिए, वो भी नंबर दिया, वो कुछ सुन नहीं रहे। निजी नर्सिंग होम द्वारा मरीजों से मनमानी फीस वसूली, स्कूलों द्वारा रीएडमिशन के नाम पर ज्यादा पैसे वसूलने समेत अन्य मांगों को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। मंजर खान के नेतृत्व में इंडियन मुस्लिम लीग ने उपायुक्त को 4 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मानगो क्षेत्र की सड़कों की जर्जर अवस्था के अलावा निजी नर्सिंग होम द्वारा मनमानी फीस लेना व निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से रीएडमिशन के नाम पर पैसे लेना प्रमुख है। नंबर 9 जवाहर नगर मानगो, रोड नंबर 10, रोड नंबर 14, ये 3 रोड में मेन नेशनल हाईवे रोड में इतना 2-2 फीट गड्ढा हो गया है, जिसमें आए दिन दुर्घटना हो रहा है। वहाँ महिलाएं बच्चे गिर रही हैं, इस पर किसी भी शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। आए दिन वहाँ पर चेक इन भी कराया जाता है, एवरीडे चेक इन होता है, लेकिन चेक इन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा वहाँ। हम लोग डीसी महोदय की तरफ आकर्षित ध्यान कराना चाहते हैं कि वहाँ का रोड का जल्द से जल्द काम किया जाए। अगर काम नहीं किया गया तो हम इंडियन मुस्लिम लीग के तमाम पदाधिकारी प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने एवं फेलिन तूफान के प्रभावितों को राहत पहुंचाने की मांग की। रमेश हांसदा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि असमय बारिश ने फसल को नष्ट कर दिया और खरीफ फसल की बुआई बुरी तरह प्रभावित रही। इसके अलावा फेलिन तूफान के प्रभावितों को तत्काल राहत देने की मांग की है। सोमवार को मानगो स्थित गोविंद विद्यालय में 2 दिवसीय किक बॉक्सिंग प्रशिक्षण कैंप का समापन हुआ। इस कैंप में शहर के बाहर के भी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। गोविंद विद्यालय में आयोजित किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैंप में शहर के अलावा रांची, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावा आदि क्षेत्रों से कुल 125 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। रांची से आए प्रशिक्षक अमरेंद्र ने बताया कि किक बॉक्सिंग को प्रोत्साहन की जरूरत है। इस कला को सरकारी प्रोत्साहन मिले तो काफी प्रतिभा सामने उभर कर आएगी। विद्यालय के प्राचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा ने बताया। की ओर से पहली बार जमशेदपुर में किक बॉक्सिंग का ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था। इस ट्रेनिंग कैंप में करीबन 125 बच्चे झारखंड से अलग अलग जिले से आए हुए हैं। इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, जो हमारे झारखंड में फर्स्ट टाइम किक बॉक्सिंग का ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया।